महाप्रभु जी ने आज भी समुद्र के किनारे वह हरिदास ठाकुर जी की समाधि विराजमान। भक्त लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। और उस समाधि के विषय में एक बात आपको और बताएं, आज से लगभग 100 वर्ष पहले उस क्षेत्र में ईसाइयों की संख्या है, और आप जानते हैं विधर्मी लोग तो उस समय 100 साल पहले की बात है, हमारे श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के समय की बात। वो जो हरिदास ठाकुर जी की समाधि के जो महंत थे, उन्होंने किसी ईसाई अधिकारी से कर्जा ले लिया, पैसे ले लिए, उतार नहीं पाए, ऋण हो गया, ब्याज लग गया, चक्रवर्ती ब्याज लग गया, और आखिर में हरिदास ठाकुर जी की समाधि के कुड़की के आदेश आ गए। अंग्रेजों का शासन था उस समय। अंग्रेज अफसर ने कहा पैसा नहीं चुकाता है महंत, बोले नहीं चुकाता, बोले कुड़की कर लो। बोले महाराज तो वहां तो हिंदू लोगों ने मंदिर बनाया हुआ है, एक समाधि, बोले कुछ नहीं होता इन लोगों के यहाँ, सब पाखंड है, समाधि बनाते ले जगह जगह मंदिर, सब तोड़ डालो, बुलडोजर ले जाओ। बंधुओं, हरिदास ठाकुर जी की समाधि नीलाम होने वाली थी, बुलडोजर चलने वाला था, कोई आगे नहीं आया, बहुत कर्जा हो गया था। जब हमारे श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को पता चला, बड़े बाबा जी महाराज के कृपा पात्र श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, जब पता चला प्राण रो उठे। हरिदास ठाकुर जी की समाधि तो महाप्रभु ने बनाई थी, अब वहां पर चर्च बन जाएगी या वहां पर उसको तोड़ करके खंडर बना दिया जाएगा? नहीं, पता करो। उस समय की बात 100 साल से भी ऊपर हो गए। जब पता किया तो पता चला 25,000 रुपए का कर्ज है। आज की बात नहीं है महाराज, ये 1910 के लगभग की बात है। 25,000 माने आज के समय के 25 करोड़ रुपए। पैसे होते किसके पास से थे? अंग्रेजों का काल था। रामदास बाबा जी को पता चला कि 25,000 रुपए दे दे, कहां से आएंगे? वो तो फक्कड़ महात्मा 25 पैसा नहीं होते थे उस समय, पर रो गए। और बंधुओं, खुद रामदास बाबा जी महाराज भिक्षा के लिए निकल पड़े। शिष्य तो लाखों थे। रामदास, जब पता चला, सबने सहयोग के लिए प्रस्ताव किया, पर किसी को बोले नहीं, बताए नहीं। तब बंधुओं, एक रानी थी, एक राजा की रानी थी, विधवा हो गई थी। हमारे बड़े बाबा की शिष्या थी वो विधवा हो गई थी। और जब विधवा हो गई तो बड़े बाबा जी के पास आई थी कि मेरे पास बहुत आभूषण हैं और आप सेवा में लीजिए। तब बड़े बाबा जी ने कहा कि नहीं चाहिए, सेवा में तुम रखो अपने पास। तो उसने कहा ठीक है, जब सेवा में का। और तब तक बड़े बाबा जी महाराज अंतर्धान हो चुके थे, शरीर में विराजमान नहीं थे। लेकिन जब हमारे रामदास बाबा जी महाराज अन्न जल छोड़ दिए, अगर हरिदास ठाकुर जी की समाधि नष्ट होगी तो मैं प्राण छोड़ दूंगा, तब बड़े बाबा महाराज उस रानी को, विधवा रानी को स्वप्न दिए और कहे कि तुम हमारे पास वो आभूषण लेके आई थी और उस समय तो नहीं चाहिए थे, अब जरूरत है। ऐसे रामदास अनशन करके पड़े, हरिदास ठाकुर की समाधि नीलाम होने वाली है। तब तुरंत वो रानी उठी, अपने आभूषणों को बेचा। उस जमाने में उसके आभूषण 20-25 हजार रुपए के बिके, जितने पैसे की जरूरत थी उतने के बिके, और सब पैसा ला करके प्रदान किया रामदास बाबा जी महाराज को। और तुरंत रामदास बाबा जी गए, कर्जा उतारे, उस स्थान की रजिस्ट्री करवाए। और बंधुओं, आज भी हरिदास ठाकुर जी का वो समाधि मंदिर हमारे गुरुजनों के संरक्षण में है, बड़े बाबा के संरक्षण में है। आज भी अखंड लगभग 100 साल से निताई गौरा देशाम हरे कृष्ण हरे राम, ये अखंड नाम निरंतर हो रहा है। वहां पर लाखों वैष्णव प्रतिदिन दर्शन को आते हैं हरिदास ठाकुर जी की समाधि के। तो आज भी वह समाधि सुरक्षित है, बड़े बाबा जी महाराज के, रामदास बाबा जी महाराज के संरक्षण में।